नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जो स्टोरी लाया हूं वो लॉन्ग स्टोरी यानी कि 6 पेज की है, लेकिन हम इसे धीरे धीरे ट्रांसलेट नहीं करने वाले। आज की स्टोरी ट्रांसलेशन फास्ट होने वाली है। जी हाँ, पूरा सेंटेंस पढ़ूंगा, उसका ट्रांसलेशन करूंगा, एक एक वर्ड की मीनिंग नहीं बताऊंगा, इंपॉर्टेंट वर्ड की मीनिंग जरूर बताऊंगा, ग्रामेटिकल पोर्शन भी कवर करेंगे। लेकिन शॉर्ट स्टोरी में क्या होता है, एक पेज का लाता हूँ छोटा सा, जहाँ पे मैं बिगिनर लेवल जो हमारे स्टूडेंट है उनके लिए मैं लेकर आता हूँ, जो एक एक वर्ड की मीनिंग जानना चाहते हैं। जैसे ही यानी वह, वॉज यानी था, यानी एक, ग्रेट यानी महान, डेवोटी यानी होता है भक्त, ऑफ यानी का, लॉर्ड यानी होता है भगवान, विष्णु भगवान, भगवान विष्णु का एक महान भक्त। ये एक एक वर्ड की मीनिंग हो गया। लेकिन आज हम सुपर फास्ट ट्रांसलेशन करने वाले हैं स्पीड से, लेकिन इंपॉर्टेंट वर्ड की मीनिंग जरूर बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की स्टोरी का टाइटल है द रिवार्ड ऑफ फास्ट। रिवार्ड यानी होता है पुरस्कार या फिर इनाम, ऑफ यानी का, फास्ट यानी होता है ये तेज वाला फास्ट नहीं है, ये फास्ट यानी होता है उपवास। जिसे हम उर्दू भाई हमारे बंधु हैं वो लोग रोजा रखते हैं ना, रोजा, वो रोजा है, वही फास्ट है। समझाइश दे रहा हूँ कि बहुत से लोग पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, हमारे भारत के भी उर्दू भाषी लोग बहुत सारे कमेंट करते हैं कि सर आप उर्दू में भी कुछ बताइए। तो भाई जो मुझे पता है बता दिया मैंने। चलिए स्टार्ट करते हैं फास्ट ट्रांसलेशन। द रिवॉर्ड ऑफ फास्ट, उपवास का इनाम। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, अम्बरीश वॉज द किंग, अम्बरीश राजा था, ऑफ अयोध्या, अयोध्या का राजा था। ही वॉज अ ग्रेट डिवोटी ऑफ लॉर्ड विष्णु, वह एक महान भक्त था, वॉज यानी था, ऑफ लॉर्ड विष्णु, भगवान विष्णु का महान भक्त था। यहां पे आप देखेंगे ग्रेट यानी महान, डिवोटी यानी भक्त। वंस द किंग वॉन्टेड टू वर्शिप लॉर्ड विष्णु, एक बार राजा चाहते थे, टू वर्शिप यानी पूजा करना भगवान विष्णु का, एंड और डिसाइडेड टू फास्ट फॉर 30 days इन मधुवना। अब इससे आगे बढ़ते हैं। फैसला लिया उपवास करने का, फॉर यानी के लिए, 30 days 30 दिनों का उपवास करने का, इन मधुवना, मधुवन में, एट मथुरा, मथुरा पर, मथुरा के मधुवन में। उन्होंने सोचा कि 30 दिन का मैं क्या करता हूं, उपवास लेता हूं, वैसे उन्होंने फैसला लिया। आफ्टर 30 days ही डोनेटेड मेनी थिंग्स, 30 दिनों के बाद उसने दान दिया, डोनेट करना दान दिया, बहुत सी वस्तुओं का, टू द पुअर, गरीबों को, एंड नीडी और जरूरतमंदों को। ही ऑफर्ड देम, उन्होंने पेश किया, दे मैंने उन्हें फूड, भोजन दिया, और ऑल्सो गेव देम दक्षिणा, और उन्हें दक्षिणा भी दी। दक्षिणा, दान दक्षिणा आपको पता है। देयर आफ्टर द किंग वॉज अबाउट टू एंड हिज फास्ट, उसके बाद राजा, अबाउट टू यानी होता है करने ही वाले थे, तो उसे हम अबाउट टू कहते हैं, ठीक है। एंड यानी अंत करने ही वाले थे अपने उपवास का। वैन जैसे बोलते रोजा तोड़ते कई लोग अंत करते हैं, है ना, पानी वानी पी के, वैसे ही। वैन जब, सेंट दुर्वासा अपीयर्ड देयर, संत, सेंट का संत ही होता है, सेंट थॉमस वगैरह वो संत ही है, ठीक है। संत दुर्वासा, अब दुर्वासा मुनि के बारे में थोड़ा बता दूं, जो कि जिनका क्रोध बहुत ज्यादा फेमस है ना, कि वो मतलब फेमस था बहुत ज्यादा, वो क्रोधित हो जाते थे, गुस्सा हो जाते, वो राजा दुर्वासा। अपीयर्ड यानी प्रकट हुए या फिर आए, देयर यानी वहां। द किंग बोर्ड, राजा ने झुककर प्रणाम किया, एंड टच्ड हिज फीट, और उनका चरण छुआ। देन द सेंट ब्लेस द किंग, तब राजा ने आशीर्वाद दिया, संत ने आशीर्वाद दिया राजा को, ब्लेस यानी आशीर्वाद दिया। एंड सेड ओ किंग, और कहा, हे राजा, आई ब्लेस यू विथ गुड फॉर्च्यून, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं अच्छे भविष्य का, ठीक है, अच्छे भविष्य के लिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। द किंग सेड, राजा ने कहा, टुडे इज द मोस्ट ऑस्पिशियस डे, आज सबसे अधिक, ऑस्पिशियस ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसका मतलब होता है शुभ दिन, पाक जिसे कहते हैं। आज सबसे शुभ दिन है मेरे लिए, एज, क्योंकि, इट इज द लास्ट डे, ये आखिरी दिन है, ऑफ माई फास्ट, मेरे उपवास का आखिरी दिन है। काइंडली एक्सेप्ट माई हॉस्पिटैलिटी, कृपया मेरे मेहमान नवाजी, हॉस्पिटैलिटी मतलब होता है जिसे हम अतिथि सत्कार हिंदी में कहते हैं, उर्दू में मेहमान नवाजी। एक्सेप्ट करने यानी होता है स्वीकार करना, बहुत से लोग एक्सेप्ट भी बोलते हैं, लेकिन एक्सेप्ट इसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन है। द सेंट सेड, संत ने कहा, ऑल राइट, ठीक है, आई एक्सेप्ट योर इन्विटेशन, मैं तुम्हारा निमंत्रण स्वीकार करता हूं। बट एट फर्स्ट, लेकिन सबसे पहले, आई वॉन्ट टू टेक अ बाथ, मैं नहाना चाहता हूं। टेक बाथ यानी नहाना, ठीक है, टेक यानी लेना होता है, लेकिन नहाने के साथ हम टेक जोड़ते हैं। इन द रिवर, नदी में, यमुना यानी यमुना नदी में मैं नहाना चाहता हूं।
द सेंट वेंट टू द बैंक ऑफ यमुना, संत यमुना नदी के किनारे गए, बैंक यानी होता है किनारा, तो नदी के किनारे गए फॉर अ बाथ, नहाने के लिए। द सेंट डिड नॉट रिटर्न, संत डिड नॉट रिटर्न यानी नहीं लौटे, फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, क्वाइट यानी काफी, अ लॉन्ग टाइम यानी काफी लंबे समय तक वो नहीं लौटे, नहाने के लिए गए थे। मीनवाइल, इस दौरान, द ब्राह्मण्स प्रेजेंट देयर, है ना, ब्राह्मण जो ब्राह्मण वहां उपस्थित थे, देयर यानी वहां, टोल्ड द किंग, राजा से कहा, टेल का सेकंड फॉर्म होता है टोल्ड, टेल यानी कहना, टोल्ड यानी कहा, राजा से कहा। अब वो ब्राह्मण जी जो दुर्वासा तो नहाने चले गए थे, लेकिन बाकी जो ब्राह्मण थे जिन्होंने उपवास रखवाया था उन्हें, और उनका आखिरी दिन था जो भी पूजा पाठ, तो उन्होंने कहा इट इज नियरली नून, है ना, नियरली यानी पास है, नून यानी दोपहर होने के करीब है, पास है। यू शुड एंड योर फास्ट, आपको अपना उपवास, है ना, शुड यानी कुछ चीज करना चाहिए, कुछ चीज हम किसी को क्या करते हैं, किसी को एडवाइस देते हैं तो वहां पे शुड का यूज करते हैं। आपको अपना उपवास खत्म करना चाहिए, बिफोर, बिफोर यानी पहले, ठीक है, बिफोर यानी पहले, किसके पहले, हाँ, योर फास्ट बिफोर, आपको पहले अपना उपवास तोड़ना चाहिए। दैट कि अदरवाइज यू वुड बी कमिटिंग अ सिन, नहीं तो, अदरवाइज यानी होता है नहीं तो, यू वुड बी कमिटेड, वुड बी यानी होता है आप करोगे, कुछ चीज करो, वुड बी, है ना, फ्यूचर टेंस का यूज करें, विल बी की जगह वुड बी का यूज हुआ है क्योंकि पास्ट टेंस की स्टोरी है। कमिटिंग, कमिटिंग यानी होता है यहाँ पे कमिटिंग, है ना, कमिटिंग यानी होता है कमिट करना यानी कुछ चीज करना। अ सिन, आप पाप करोगे, अगर आप उपवास नहीं तोड़ोगे तो आप पाप करोगे। द किंग सेड, राजा ने कहा, आई नो, मैं जानता हूं, बट लेकिन, सेंट दुर्वासा इज माई गेस्ट, संत दुर्वासा मेरे मेहमान है, एंड विदाउट सर्विंग हिम फूड, और बिना उन्हें भोजन सर्व किए, सर्व करना यानी होता है परोसना, और बिना उन्हें भोजन परोसे, आई कैन नॉट टेक एनीथिंग, मैं कुछ भी नहीं ले सकता, टेक यानी लेना, एनीथिंग यानी कुछ भी नहीं ले सकता यानी कुछ भी नहीं खा सकता। द ब्राह्मण सेड टू द किंग, ब्राह्मण ने राजा से कहा, नॉट नेसेसरली, है ना, जरूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है, ईटेबल्स यानी खाने की चीजें ही जरूरी नहीं है, बट वाटर कैन ऑल्सो बी टेकन, लेकिन पानी भी लिया जा सकता है ना, कई लोग बोलते हैं ना उपवास तोड़ने के लिए जरूरी नहीं कि आप खाना ही खाओ, पानी से भी उपवास तोड़ सकते हैं। टू एंड द फास्ट, उपवास का अंत करने के लिए। फूड कैन बी टेकन, है ना, भोजन लिया जाता है। आफ्टर, के बाद। ऑल द गेस्ट्स आर सर्व्ड, सभी मेहमानों को परोसने के बाद भोजन लिया जाता है, ये बता रहे वो। तो आप क्या कर सकते हो, आप अभी पानी से तोड़ सकते हो उपवास को। द किंग थॉट, राजा ने सोचा, फॉर अ वाइल यानी कुछ देर राजा ने सोचा, एंड एक्सेप्टेड द प्रपोजल, और प्रपोजल यानी होता है, हम क्या बोल सकते हैं, प्रस्ताव, सुझाव को स्वीकार कर लिया। कंप्लीटिंग द फास्ट विथ वाटर इज द ओनली अल्टरनेटिव, उपवास को पूरा करना, है ना, पानी से उपवास को पूरा करना सिर्फ एकमात्र, अल्टरनेटिव का मतलब क्या होता है, विकल्प, एकमात्र विकल्प था। विकल्प यानी इसके जगह या तो हम ये कर सकते हैं और कोई चारा नहीं है, या तो ये या फिर ये, तो भाई केवल एक ही चारा था कि पानी से हम उपवास तोड़ सकते हैं, उसे अल्टरनेटिव कहते हैं, जिसे हिंदी में विकल्प कहा जाता है। एक ही चारा है, पानी से मुझे उपवास तोड़ना पड़ेगा, समय निकलता जा रहा है। द किंग टुक वाटर इन हिज पाम, राजा ने अपने पाम यानी होता है, पाल्म नहीं पढ़ेंगे, पाम, एल साइलेंट होता है, पाम यानी होता है ऐसे हथेली, उसे हम क्या कहते हैं, पाम, अपने हथेली पर पानी लिया। एंड वॉज अबाउट टू सिप, है ना, और था, वॉज था अबाउट टू सिप, मैंने बताया ना, अबाउट टू यानी कुछ करने वाला था, अबाउट टू ईट खाने वाला था, अबाउट टू रन दौड़ने वाला था, अबाउट टू सिप, सिप यानी होता है घूंट लेना, है ना, बोलते हैं ना चाय की चुस्की लेना, चुस्की या घूंट, उसे सिप कहा जाता है। घूंट लेने ही वाले थे। व्हेन सेंट दुर्वासा अपीयर्ड, है ना, तब राजा संत दुर्वासा अपीयर्ड यानी प्रकट हो गए या फिर वहां पर आ गए, उसे अपीयर्ड बोलते हैं, दुर्वासा मुनि वहां पर आ गए। सीइंग दैट, ऐसा देखकर, द किंग वॉज अबाउट टू एंड द फास्ट, है ना, कि राजा अपना उपवास खत्म करने वाले हैं, उपवास तोड़ने वाले हैं। बाय सिपिंग वाटर, पानी का घूंट लेकर, है ना, उन्होंने देखा कि राजा अपने पानी का घूंट लेकर अपने उपवास को तोड़ने ही वाले, ऐसे उन्होंने देखा। द सेंट गॉट फ्यूरियस, संत गॉट यानी होगा, फ्यूरियस यानी अति क्रुद्ध, बहुत ज्यादा गुस्सा को फ्यूरियस कहा जाता है, बहुत ज्यादा क्रोधित हो गया, एंड कहा, है ना, एंड सेड, और कहा, यू हैव इंसल्टेड मी, तुमने मेरा इंसल्ट किया। इंसल्ट यानी क्या होता है, हम बोलते हैं ना बेइज्जती करना, उसे हम इंसल्ट कहते हैं, है ना,
तो आपने क्या किया है, मेरी बेइज्जती कर दी है, अपमान जिसे हम हिंदी में कहते हैं। तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, जहां पे हैव हैज के साथ थर्ड फॉर्म लगता है, किया है, दिया है, चुका है, चुकी है, इस प्रकार से। यू हैव इंसल्टेड मी, आपने या तुमने मेरा अपमान किया है। एज यू हैव एंडेड द फादर, है ना, सॉरी, एज यू हैव, जैसे कि तुमने, एंडेड, यहां पर भी हैव एंडेड तो थर्ड फॉर्म है, तो वही है प्रेजेंट टेंस, परफेक्ट प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, कि क्योंकि तुमने उपवास का अंत किया है, विदाउट, बिना, है ना, सर्विंग मी, बिना मुझे परोसे, बिना मुझे भोजन कराए तुमने उपवास का अंत कर दिया है। एंड हैव फेल्ड टू वेट फॉर मी, और मेरे लिए इंतजार करने के लिए आप असफल हो गए, फेल हो गए। यू पोज्ड, तुमने पोज यानी दिखावा किया है, एज द मोस्ट रिलीजियस पर्सन, एज यानी के रूप में, द मोस्ट सबसे ज्यादा, रिलीजियस, रिलीजियस यानी होता है धार्मिक, पर्सन यानी व्यक्ति, तुमने सबसे अधिक, है ना, बहुत ज्यादा धार्मिक व्यक्ति होने का मेरे सामने दिखावा किया है। बट यू टर्न आउट टू बी अ, अब यहां पे देखिए नया वर्ड आपको मिलेगा, इसे हम क्या बोलते हैं, हिपोक्रिट, क्या बोलते हैं, हिपोक्रिट। लेकिन तुम टर्न आउट यानी बदल गए, टू बी अ हिपोक्रिट, हिपोक्रिट का मतलब क्या था, पाखंडी, लेकिन तुम एक पाखंडी के रूप में बदल गए। तुमने अपने आप को दिखाया कि बहुत ही आप भक्त हो, ये हो, ऐसे हो, ऐसे हो, लेकिन तुम एक पाखंडी, है ना, जिसे हम और क्या बोल सकते हैं, ढोंगी, ढोंगी के रूप में तुम बदल गए। टर्न आउट यानी होता है बदल जाना। द किंग हाफ बोर्ड विथ फोल्डेड हैंड्स, राजा, है ना, हाफ बोर्ड यानी आधा झुके हुए, विथ फोल्डेड हैंड, फोल्डेड हैंड यानी ऐसे हाथ बंधा हुआ होना, हाथ, है ना, हाथ जोड़कर उसे फोल्डेड नहीं कहते हैं, हाथ जोड़े हुए, झुके हुए, एंड सेड, और कहा, ओ सन, हे सन, यू आर मिस्टेकन, आपको समझने में गलती हुई है। आई सिप्ड ओनली अ ड्रॉप ऑफ वाटर, मैंने सिर्फ पानी की एक बूंद, है ना, पानी की एक बूंद का घूंट लिया है, केवल एक घूंट पानी का बूंद लिया है। टू मार्क द एंड ऑफ द फास्ट, है ना, उपवास का अंत करने के लिए, अंत करना, मार्क करना, चिन्ह, चिन्हित करने के लिए। तो भाई मैंने केवल उपवास को अंत कर दिखाने के लिए मैंने केवल एक घूंट पानी पी है। विद इन द गिवन पीरियड, विद इन यानी के अंदर, किसके अंदर, द गिवन पीरियड, गिवन यानी दिए गए, पीरियड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पीरियड यानी अवधि, समय, दिए गए समय, समय में। हैड आई नॉट एंडेड द फास्ट बिफोर नून, हैड आई नॉट, है ना, यदि मैंने, अगर मैंने समाप्त नहीं किया होता, बिफोर नून, दोपहर के पहले, यदि खत्म नहीं किया होता उपवास को, आई वुड हैव लॉस्ट द रिवॉर्ड ऑफ द फास्ट, आई वुड हैव, तो वुड हैव का मतलब क्या होता है, मैंने कर दिया होता, या मुझसे हो गया होता, या मैंने गंवा दिया होता, लॉस्ट होता है गंवा देना, तो मैं गंवा दिया होता उपवास के इनाम को, यानी उपवास से मुझे जो उपहार मिलने वाला था, जो उससे मुझे रिवार्ड मिलने वाला था, उससे मैं गंवा दिया होता यदि दोपहर से पहले मैं उपवास नहीं तोड़ता। बट द सैंड इंटरप्टेड, लेकिन संत ने, बहुत सारे इंटरप्ट ऐसे बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल है इंटरप्टेड, जो टी है साइलेंट होता है, इंटरप्टेड मतलब होता है बीच में टोकना, हिम, राजा ने उसे बीच में टोका, एंड सेड, और कहा, डू नॉट आर्ग्यू विथ मी, डू नॉट यानी मत करो, आर्ग्यू का मतलब होता है बहस, बहस मत करो, विथ मी यानी मेरे साथ बहस मत करो। देखिए यहां पे हाँ क्या क्या हो आपको दिखेगा, अ गेस्ट इज, अ गेस्ट यानी एक मेहमान, इज अबो गॉड, अबो यानी होता है ऊपर, गॉड यानी भगवान, एक मेहमान भगवान के भी ऊपर होता है, भगवान से ऊपर होता है। यू आर नॉट सपोज टू टेक इवन अ ड्रॉप, यू आर नॉट यानी तुम्हें नहीं करना था, सपोज यानी कुछ चीज करना, है ना, लेना, टू टेक यानी लेना, इवन अ ड्रॉप ऑफ वाटर, तुम्हें पानी की एक भी बूंद नहीं लेनी थी। विदाउट सर्विंग फूड टू योर गेस्ट, विदाउट यानी बिना किसी, सर्विंग आपको बता चुका हूं, बार बार वही रिपीट नहीं करूंगा, यानी अपने मेहमानों को बिना भोजन कराए, बिना भोजन परोसे तुम्हें पानी का एक बूंद भी नहीं लेना था, पीना था। हियरिंग हिम, उन्हें सुनकर, ऑल द पीपल वर स्टर्न, सभी जो लोग थे वहां पे, वर यानी थे, स्टर्न यानी होता है हक्के बक्के रह जाना, स्तब्ध हो गए। एंड अ वेव ऑफ फियर स्प्रेड, है ना, स्प्रेड यानी होता है फैलना, देयर यानी वहां, और एक डर का लहर, है ना, बोलते हैं ना भय का लहर, लहर, वेव यानी होता है लहर, भय का लहर वहां पे चारों तरफ क्या हो गया, स्प्रेड यानी फैल गया, वहां फैल गया। दुर्वासा वॉज नोन फॉर हिज एंगर, दुर्वासा जाने जाते थे, वॉज नोन जाने जाते थे, फॉर हिज एंगर अपने क्रोध के लिए, गुस्से के लिए। ही कर्स द किंग, उसने राजा को शाप दिया, शाप हम बोलते हैं ना बद्दुआ, जैसे शाप दिया।
यू हैव कमिटेड अ ब्लंडर, यू हैव कमिटेड तुमने किया है, अ ब्लंडर यानी होती बहुत बड़ी गलती, बहुत बड़ी भूल, ब्लंडर तुमने बहुत बड़ी सॉरी अटक गया, तुमने बहुत बड़ी भूल की है। यू शैल बी पनिश्ड या विल बी कभी यूज कर सकते हैं, यू विल बी पनिश्ड तुम्हें दंड दिया जाएगा या तुम्हें सजा दी जाएगी। दुर्वासा अप्रूटेड सम हेयर, दुर्वासा ने अप्रूट करना है ना तो उखाड़ना, तो अप्रूटेड यानी उखाड़ा, क्या उखाड़ा, सम हेयर्स कुछ बालों को, ऑफ हिज हेड अपने सिर से कुछ बालों को उखाड़ा, एंड मेड अ चक्रा और उससे क्या किया, एक चक्र बनाया। चक्र किसे कहते हैं, अ राउंड वेपन, एक है ना, एक ऐसे गोल जिसे हम वृत्ताकार बोलते हैं, एक गोल हथियार, वेपन यानी हथियार, एक गोल हथियार। आप जानते हैं चक्र, विष्णुमान का चक्र, वैसे इन्होंने भी अपने बाल से ही, अब वो भाई आप वो साधु संत महात्मा है तो आप देख सकते हैं उस उन्होंने चक्र बना लिया। क्रोध में क्रोधित, बहुत गुस्से वाले थे। आउट ऑफ इट एंड डायरेक्टेड, आउट ऑफ इट मतलब बालों से बनाया, एंड डायरेक्टेड इट टूवर्ड, डायरेक्टेड यानी उसे दिशा दिखाई, है ना, किस तरफ दिशा दिखाया, टूवर्ड्स की ओर, किसकी ओर, द किंग राजा की ओर दिशा दिखाई और कहा दिस चक्रा विल पनिश यू, ये चक्र तुम्हें दंड देगा, सजा देगी, विल गागी के फ्यूचर टेंस। ऑल वर साइलेंट, है ना, सभी चुपचाप थे, एंड प्रेड टू गॉड और भगवान से प्रार्थना की, प्रे करना यानी प्रार्थना करना, प्रेड यानी प्रार्थना की। व्हेन लॉर्ड विष्णु सॉ, जब भगवान विष्णु ने देखा, दैट की लाइफ ऑफ हिज डिवोटी, उसके भक्त का जीवन वॉज इन डेंजर, खतरे में था, ही सेंट हिज सुदर्शन चक्रा, उसने अपना सेंट यानी भेजा, सेंट का सेकंड फॉर्म सेंट होता है, अपना सुदर्शन चक्र, भगवान विष्णु का हथियार आप सभी को पता है, अपने सुदर्शन चक्र को भेजा टू प्रोटेक्ट द किंग, राजा को बचाने के लिए। द सुदर्शन चक्र ऑफ कट द चक्र ऑफ दुर्वासा, सुदर्शन चक्र ने दुर्वासा के चक्र को 2 पीसेस, है ना, 2 पीस, ये 2 यानी 2 पीस नहीं है, 2 पीसेस यानी टुकड़ों में काट दिया। बिफोर इट कुड रीच द किंग, बिफोर यानी पहले, इट कुड वो पहुंच सकता, रीच यानी पहुंचना, कुड यानी सकता, राजा के पास पहुंच सकता, उससे पहले ही उसे टुकड़ों में काट दिया भगवान ने। देयर आफ्टर, इसके बाद, द चक्र टर्न टूवर्ड्स सेंट दुर्वासा, है ना, चक्र संत दुर्वासा की ओर मुड़ गया, टूवर्ड्स की ओर, टर्न यानी मुड़ गया। अब उल्टा हो गया भाई, जो भगवान उनका चक्र तो हो गया दुर्वासा का, लेकिन भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र था, अब वो उल्टा दुर्वासा दौड़ाने लगे, तुमने मेरे भक्त को कैसे परेशान किया। सीइंग द चक्र कमिंग बैक टू हिम, चक्र को अपने ओर वापस आते हुए देखकर, सेंट दुर्वासा रैन फॉर हिज लाइफ, संत दुर्वासा अपने जीवन के लिए भागे, रन नहीं है ना, रन यानी दौड़ना, रैन यानी दौड़े या फिर भागे। बट इट फॉलोड हिम, लेकिन उसने उसका पीछा किया, फॉलोड यानी पीछा किया, एवरीवेयर हर जगह, ऑन हिल्स पहाड़ों पर, केव्स गुफाओं पर, सी समुद्र में, रिवर्स नदियों पर, ईटीसी एटसेट्रा इत्यादि, इन सभी जगह पर उनका पीछा करता ही रहा चक्र। देन ही थॉट ऑफ गोइंग टू लॉर्ड ब्रह्मा, तब उसने भगवान ब्रह्मा के पास जाने का सोचा, एंड सेड और कहा प्रोटेक्ट मी, मेरी रक्षा कीजिए, माई लाइफ इज इन डेंजर, मेरा जीवन खतरे में है। सेव मी यानी मुझे बचाओ या मेरी रक्षा करो, फ्रॉम द सुदर्शन चक्र ऑफ लॉर्ड विष्णु, भगवान विष्णु के चक्र से मेरी रक्षा करो। लॉर्ड ब्रह्मा सेड, भगवान ब्रह्मा ने कहा, यू हैव ट्रबल्ड अ डिवोटी ऑफ विष्णु, तुमने भगवान विष्णु के भक्त को परेशानी में डाला है, ट्रबल यानी होता है परेशान करना, परेशान किया है या तंग किया है, एंड हेंस और इसीलिए, द लॉर्ड इज एंग्री विथ यू, भगवान तुमसे क्रोधित हैं, आई एम नॉट एबल टू हेल्प यू, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। देन दुर्वासा रश टू लॉर्ड शिवा, तब दुर्वासा, रश यानी तेजी से दौड़ने को रश कहते हैं, भगवान शिव के पास तेजी से दौड़े, एंड आस्क्ड फॉर प्रोटेक्शन, और आस्क यानी पूछना भी होता है और मांग करना, यहां पे मांग किया, किसका प्रोटेक्शन यानी होता है सुरक्षा, और सुरक्षा की मांग की। बट शिवा सेड, लेकिन शिव ने कहा, ओनली लॉर्ड विष्णु कैन हेल्प यू, केवल भगवान विष्णु ही तुम्हारी मदद कर सकते हैं। दुर्वासा इमीडिएटली रश टू लॉर्ड विष्णु, दुर्वासा तुरंत भगवान विष्णु के पास दौड़े, एंड सेड और कहा, आई हैव ट्रबल्ड योर डिवोटी, मैंने आपके भक्त को परेशान किया है, नाउ आई हैव रियलाइज, अब मुझे एहसास हुआ है, तो देखिए यहां पर भी हैव के साथ थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, माई मिस्टेक, मेरी गलती का एहसास हुआ है, आई बेग योर पार्डन, मैं आपसे क्षमा मांगता हूं, बेग यानी मांगना, पार्डन यानी क्षमा माफी, मैं आपसे
क्षमा मांगता हूं, माफी मांगता हूं। काइंडली प्रोटेक्ट मी, काइंडली कृपया मेरी रक्षा कीजिए। माई लाइफ इज इन योर हैंड, मेरा जीवन आपके हाथों में है। विष्णु सेड, भगवान विष्णु ने कहा, यू हैव, इसे हम हैरेश पढ़ते हैं, ठीक है। अब जैसे हराश बोलते हैं ना, तो ये क्या है, किसी को हराश करना यानी किसी को तंग करना। हैरासमेंट आपने सुना होगा, तंग करना। तो तुमने क्या किया, परेशान किया है। और ये एक और आपको नया वर्ड मिल रहा है, इसे हम बोलते हैं टॉर्मेंटेड। किसे मतलब टॉर्मेंटेड यानी तंग करना, इसे हम सताना। तो तुमने मेरे भक्त को परेशान किया, तंग किया है। अ नोबल मैन, नोबल मैन यानी सज्जन पुरुष, और जिसे हम नेक इंसान भी कहते हैं। इस नेक इंसान को, मेरे सज्जन है ना, सज्जन आदमी को परेशान किया है। इफ अ पर्सन डज समथिंग रॉन्ग, यदि एक व्यक्ति डज यानी करता है, समथिंग रॉन्ग कुछ गलत करता है, एज यू डिड जैसे तुमने किया, ही हैज टू बेयर द कॉन्सिक्वेंसेस। ही हैज टू यानी उसे करना होता है, करना पड़ता है। क्या, बेयर यानी होता है सहन करना, उसे सहन करना पड़ता है। कॉन्सिक्वेंसेस इसका मतलब होता है कि परिणाम, नतीजा, उसे नतीजा भुगतना पड़ता है, ठीक है। जो क्या करता है, किसी के साथ गलत करता है जैसे तुमने किया, तो उसे परिणाम, नतीजा भुगतना ही पड़ता है। नाउ ओनली माई डिवोटी कैन प्रोटेक्ट यू, अब सिर्फ मेरा भक्त ही तुम्हारी रक्षा कर सकता है। गो एंड आस्क फॉर हिज फॉरगिवनेस, जाओ और उससे माफी मांगो। आस्क यानी मांगना है ना। दुर्वासा केम बैक टू किंग अम्बरीश, दुर्वासा केम यानी आए, बैक यानी वापस। देखिए कम बैक नहीं लिखा, केम बैक वापस आए, है ना। टू ये प्रीपोजिशन है। राजा अम्बरीश के पास वापस लौटे और सेड और कहा, ओ किंग, हे राजा, सेव मी फ्रॉम दिस सुदर्शन चक्र, इस सुदर्शन चक्र से मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ। लास्ट पेज ही आने वाला है। सुदर्शन चक्र एंड प्रोटेक्ट माई लाइफ, और मेरी प्राणों की रक्षा करो, जान की रक्षा करो। द किंग वॉज वेरी काइंड, राजा बहुत दयालु है ना, दयालु थे, जिसे नेक दिल भी कहते हैं। एंड कुड नॉट सी एनी वन इन ट्रबल, और वो किसी को भी परेशानी में नहीं देख सकते। ही क्लोज हिज आईज, उन्होंने अपनी आंखें बंद की। एंड प्रे टू द चक्र, प्रेड यानी प्रार्थना की, चक्र से प्रार्थना की। ओ गॉड, हे भगवान, इफ आई एम योर ट्रू डिवोटी, यदि मैं आपका सच्चा भक्त हूं, टेक दिस चक्र, इस चक्र को ले लीजिए, बैक यानी वापस ले लीजिए। एंड प्रोटेक्ट सेंट दुर्वासा, और संत दुर्वासा की रक्षा कीजिए। एज सुन एज होता है जैसे ही प्रेड, उसने प्रार्थना की। द सुदर्शन चक्र वैनिश, सुदर्शन चक्र अदृश्य हो गया, गायब हो गया। वैनिश यानी गायब हो जाना, अदृश्य हो गए। दुर्वासा एक्सप्रेस हिज ग्रेटिट्यूड, दुर्वासा ने एक्सप्रेस करने यानी जताना, दर्शाया, हिज यानी अपनी, ग्रेटिट्यूड इसका मतलब होता है आभार, कृतज्ञता। दुर्वासा मुनि ने अपना आभार जताया, जिसे हम क्या बोलते हैं, आभार को बोलते हैं ना, शुक्रगुजार होना, वो आभार उन्होंने दर्शाया। टू द किंग, राजा को, यू आर ग्रेट, आप महान, एंड ट्रू टू योर वर्ड्स, और अपने बातों के पक्के हैं, या फिर हम बोल सकते हैं सच्चे हो, अपने बातों के सच्चे हो। बट टेल मी वन थिंग, देखिए लास्ट आ गया, लेकिन मुझे एक बात बताओ। द किंग आस्क्ड, राजा ने पूछा, व्हाट इज दैट, वो क्या है, क्या बात बताना है। सेंट दुर्वासा सेड, फिर बार बार राजा बोल देता हूं। संत दुर्वासा ने कहा, कई बार बोल दिया होंगे तो उसके लिए भाई माफी चाहता हूं, क्षमा कर देंगे, क्योंकि हो जाता है स्पीड से, बिना कट वट किसी के। बोथ ब्रह्मा एंड शिवा फेल टू कंट्रोल द चक्र, बोथ यानी दोनों, ब्रह्मा और शिव फेल्ड यानी असफल हो गए, टू कंट्रोल यानी नियंत्रित करने में, है ना, चक्र को कंट्रोल करने में असफल हो गए। बट द चक्र ओबेड योर ऑर्डर, वाई, लेकिन चक्र ने, ओबेड यानी आज्ञा का पालन करना, बात मानना, उसे ओबेड कहते हैं, है ना। योर ऑर्डर, तुम्हारे आदेश का पालन किया, है ना। ब्रह्मा शिव उन्होंने, है ना, उसकी बात नहीं मानी, चक्र ने उनकी बात नहीं मानी, लेकिन उसने तुम्हारी बात क्यों मानी, वाई, क्यों। द किंग रिप्लाइड, राजा ने जवाब दिया, उत्तर दिया। देखिए आप कोई भी धर्म के हो, आपके लिए बहुत ही मायने रखता है। इट इज द पावर ऑफ डिवोशन, ये भक्ति की शक्ति है। ऑफ लॉर्ड विष्णु, भगवान विष्णु की भक्ति की शक्ति। अब आप जो भगवान को मानते हैं, जिन्हें मानते हैं, उनकी भक्ति करो, उनसे भी आपको यही शक्ति मिलने वाली है, ठीक है। लॉर्ड विष्णु ऑलवेज लव्स हिज डिवोटीज, भगवान विष्णु ऑलवेज एंड हमेशा लव्स, प्रेम करते हैं। एस या ये जुड़ा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ता है, ती है, ते है,
भगवान विष्णु हमेशा प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं हिज डिवोटीज यानी अपने भक्तों से, एंड हेल्प्स और मदद करते हैं, यहां पर भी ऐसे ही है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सिंपल टेंस, देम यानी उनकी, इन डेंजर है ना, इन डेंजर यानी खतरे में, ठीक है। भगवान विष्णु अपने भक्तों को प्रेम करते हैं और उनकी है ना खतरों से सहायता करते हैं, मदद करते हैं। सेन दुर्वासा सेड, राजा संत दुर्वासा ने कहा, योर डिवोशन इज प्रेसवर्दी, आपकी भक्ति इज यानी है, प्रेस वर्दी का मतलब क्या होता है, प्रेस करना यानी होता है प्रशंसा करना, तारीफ करना, वर्दी यानी योग्य, यानी कि तारीफे काबिल जो बोलते हो ना, सराहनीय, प्रशंसनीय, आपकी भक्ति प्रशंसनीय है, तारीफ करने योग्य है। तो ये थी भाई आज की स्टोरी। आपने देखा कितने स्पीड से मैंने ट्रांसलेशन किया, कहीं पे एक आध लाइन मान लो धोखा से भूल गया हूँगा तो आप लोग कमेंट करेंगे, तो आपको कमेंट करके बता दूंगा, कहीं मान लीजिए धोखा से भूल गया हूँगा तो, और आप बताएंगे ये जो स्पीड से ट्रांसलेशन किया ये आप लोगों को समझ आई कि नहीं। मैंने क्यों कहा था सभी धर्म के लिए ये स्टोरी मायने रखता है तो हिंदू धर्म की कथा, क्योंकि द रिवॉर्ड ऑफ फास्ट, आप किसी भी धर्म को मानते हो, यदि आप फास्ट करते हो, उपवास करते हो, रोजा रखते हो, या जो भी आप जिस नाम से जानते हो उपवास को, तो आप यदि करते हो उनके नाम से तो उसका फल आपको जरूर मिलता है। ये आप लोगों ने देख चुका होगा, उपवास करते होंगे ना, उन्हें पक्का पता हो कुछ ना कुछ उनके साथ अच्छा होता है, उनकी परेशानियां भी दूर हो जाती है। शरीर के लिए तो वैसे भी अच्छा होता है, क्योंकि वे रोज कुछ ना कुछ खाकर हमारा पेट, हमारे जो है ना शरीर वो थक जाता है, पाचन क्रिया करते थक जाता है। एक दिन रेस्ट दो, उन्हें भी रेस्ट की जरूरत है, फिर वो अच्छे से काम करने लगते हैं। इसलिए हमारे हिंदू धर्म में तो खैर बहुत सारे त्यौहार है जब उपवास रखे जाते हैं, एकादशी वगैरह को, और मुख्य त्योहारों में, और बाकी जो मुस्लिम भाई बंधु हैं वो लोग भी उपवास रहते हैं, बकरीद वगैरह और बाकी उसमें रोजा वोजा जो रखते हैं। इसके अलावा और भी अलग अलग धर्म के लोग हैं वो भी फास्ट रखते हैं, और जैसे गुरु नानक साहब वगैरह के जो भी आते हैं उसमें भी फास्ट रखते हैं बहुत से लोग, हमारे सिंह समाज जो बोलते हैं, सरदार जी लोग, है ना। तो बताएंगे आज की स्टोरी आपको कैसे लगी, सिख समाज के लोग, यदि आप बताएंगे आज की स्टोरी आपको कैसे लगी, थोड़ी भी पसंद आई हो। हाँ, आज स्पीड से पढ़ा हूँ मैं क्योंकि लंबी स्टोरी थी, और आप लोग क्योंकि थोड़े से एडवांस पहुँच चुके हो, जो उस लेवल के हैं वो तुरंत समझ गए होंगे, हर एक वर्ड का मीनिंग नहीं बता रहा हूँ। अगली स्टोरी लाऊंगा वो एकदम से शॉर्ट स्टोरी रहेगी, जिसमें एक एक वर्ड को रीड करूंगा, फिर स्पीड से रीड करूंगा, फिर एक एक वर्ड की मीनिंग बताऊंगा। तो ये स्टोरी आप बोलेंगे तो कल ले आऊंगा। ये थी आज की स्टोरी, थोड़ी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ऑल को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इसका PDF आपको प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम में, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ से नहीं होगा तो आप जाएंगे टेलीग्राम में विष्णु ADP सर्च करके ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ PDF प्रोवाइड कर दूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।